नमस्कार दोस्तों। अभी जो है सभी देशों में शेयर मार्केट गिरा हुआ है। देखो यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा था मैं 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, तो उसने लागू कर दिया। सभी कंट्रीज ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। तो इसी कारण क्या है सभी देशों में अभी जो है शेयर मार्केट गिरा हुआ है। देखो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, एक होता है टैरिफ जो होता है इंटरनेशनल टैक्स यानी बॉर्डर टैक्स। अगर आप कोई भी सामान अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो वो टैक्स लगता है, वो हर एक गवर्नमेंट जो होती है टैक्स लगाती है। जैसे हमारे कंट्री में है, जैसे गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है, तो वही होता है इंटरनेशनल टैक्स टैरिफ होता है, उसे कहते हैं टैरिफ। एक होता है रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ उसे कहते हैं अगर आप हमारे ऊपर अगर जितना लगाओगे, जितना आप टैरिफ हमारे ऊपर लगाओगे हम भी आपके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। यानी टिट फॉर टैट कहने का मतलब है कि जैसे को तैसा। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जैसे को तैसा, अगर आप हमारे ऊपर जितना लगाएंगे हम भी आपके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। और अमेरिका ने जो है भारत पर भी लगा दिया 26% टैरिफ लगा दिया। इससे पहले जो है भारत पर सिर्फ 10% टैरिफ लगाया गया था। और ऐसा नहीं कि भारत नहीं लगाता, भारत ने 52% लगा रखा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह भी रखा कि हम तो भारत का जस्ट आधा लगा रहे हैं, यानी भारत लगाता है 52%, हम तो सिर्फ 26% अभी जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत तो फिर भी कम लगा रखा, भारत तो 26% लगा रखा। लेकिन जो हमारे नेबर कंट्री है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा लगा रखा है। उससे देखो भारत को एडवांटेज भी है। देखो एडवांटेज कैसे, वो भी आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अभी जो है भारत में रेसिप्रोकल टैरिफ का असर काफ़ी देखने को मिला है। भारत के जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जैसे ऑटो कंपोनेंट, केमिकल और स्टील, इनके जो प्रोडक्ट है इसमें काफ़ी अभी भारी नुकसान देखने को मिला है। और इसका कारण क्या है, देखो ऐसा नहीं है, अमेरिका का जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2019 के बाद जो अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। तो इसकी वजह से देखो अभी बताया जा रहा है कि इससे कहीं भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है बिगड़ ना जाए। लेकिन अभी तो कुछ टाइम बाद ट्रंप और मोदी जी की मीटिंग होने वाले हैं, हो सके उसमें कुछ और निकल किया जाए, क्या पता उसमें जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसमें कम कर दिया जाए। कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन एक हिसाब से जो है जो हमारे अदर जो नेबर कंट्री है ना, उनमें ज़्यादा लगा रखा है, तो उससे फ़ायदा भी है इंडिया को, एडवांटेज भी है लेकिन डिसएडवांटेज भी है, दोनों तरीके से है। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद शेयर मार्केट में भी काफ़ी असर देखने को मिला। अगर आप भारत की बात करो तो भारत का सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स इंडेक्स, जो भारत का एक प्रमुख स्टॉक इंडेक्स है। सवेरे के बाद इसमें 8 से 6 का गिरावट देखने को मिला। ये भारत का ही नहीं, इवन पूरे सभी देशों में इसमें गिरावट देखने को मिली शेयर मार्केट में। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ अमेरिका को ही हुआ। और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि देखो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, मैं अभी का नहीं सोच रहा, मैं लॉन्ग टर्म पे यानी मैं लंबे टाइम के लिए सोच रहा हूँ। यानी अमेरिका को क्या मैं और रिचेस्ट बनाना चाहता हूँ। तो अभी के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होंगे वो बंद होंगे, जो बड़े कंपनी होंगे वो अभी बंद नहीं होंगे। उसका कहना है कि छोटे मोटे हो भी जाएंगे तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो बड़े कंपनी होंगे वो बंद नहीं होंगे। और देखो यार, ट्रंप सरकार में आया इसीलिए है, उसने दावे ये किए थे कि मैं जैसे सरकार में आऊंगा तो मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लेके आऊंगा, जितना हो सके मैं जो अमेरिका के बारे में सोचूंगा। जैसे इससे पहले जो बाइडेन थे वो यूक्रेन को पैसे दे रहे थे, अपने पैसे बर्बाद कर रहे थे। अमेरिका कभी भी वो ना नंबर 1 रहना चाहता है, क्योंकि चाइना पता है कि चाइना उसके पीछे से लगा हुआ है, क्योंकि चाइना की जीडीपी भी बहुत स्पीड में ग्रो हो रही है। और अमेरिका हमेशा चाहता है कि जो भी कंट्री हो अमेरिका से हमेशा 20 साल पीछे रहे। ये अमेरिका की हमेशा नीति रही है। अगर हम वही रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें तो भारत पर लगा रखा है 26% टैरिफ, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश है यानी नेबर कंट्री है उनमें इसने ज़्यादा लगा रखा है हमारे मुकाबले, यानी हमारे तुलना में उनको काफ़ी ज़्यादा लगा रखा है और हमें जो है भारत में कम लगा रखा है। ये भी कह सकते हो देखो भारत और ट्रंप के जो अच्छे रिलेशन है, 2025 के अंत तक मोदी जी और ट्रंप की एक बार मीटिंग भी होने वाला है ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित, देखना होगा उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन देखो अगर हम अभी की बात करें तो ट्रंप ने सबसे ज़्यादा जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा है वो लगा रखा है चाइना में। चाइना पहले लगता है 34% और 20% ने फरवरी के महीने में लगाया, टोटल लगा दिया 54%। देखो जब ट्रंप सरकार में नहीं था तो उस वक्त इलेक्शन में उसने दावे किया था कि मैं चाइना के खिलाफ जो 60% टैरिफ लगा दूंगा। सिर्फ अप्रोक्सीमेट लेकर 54% तो लगा ही दिया। आने वाले टाइम में इसका कोई भरोसा नहीं है, ट्रंप का 60% भी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा हम भाई कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ट्रंप का ये भाई सन की आदमी है, कभी भी लगा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो अभी लगा रखा टैरिफ लगा रखा वो चाइना में लगा रखा 54%, उसके बाद लगा रखा है बांग्लादेश में 37%, इंडोनेशिया में 32%, पाकिस्तान में 30%, दक्षिण कोरिया में 26%, ताइवान में 32%, थाईलैंड में 37% और वियतनाम में 46%। यानी सबसे ज़्यादा चाइना में 54% और उसके बाद वियतनाम में। और भारत के 2 के 2 कॉम्पिटिटर है, यानी वियतनाम और चाइना 2 के 2 कॉम्पिटिटर हैं। और 2 के 2 में देखो भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा लगा रखा है। भारत में सिर्फ 26% लगा रखा है। जो भारत से कम लगा रखा है वो सिर्फ है ब्राज़ील, तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात में लग रखा है 10% लगा रखा है। यानी भारत के मुकाबले सिर्फ जो है ब्राज़ील, तुर्की, सऊदी अरब, यानी जो भारत से कम जिनमें टैरिफ लगा रखा है ब्राज़ील, तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इसमें है 10% और फिलीपींस में 17%। जो सबसे ज़्यादा लगा रखा है टैरिफ लगा रखा है 54%,
चाइना में, और उसके बाद लगा रखा है वियतनाम में 46%। अगर ये लोग अमेरिका को कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है इनमें लगाएगी 54% चाइना में और 46% लगाएगी वियतनाम में। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर भारत की कोई कंपनी है, अगर आज कोई 10 का बिस्किट आ रहा है, उसे गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा टैक्स से बढ़ा दिया और वो जो 10 का बिस्किट आ रहा है उसका 25 का बेच रहा है आज, तो मुझे बताओ कोई होलसेलर उसे खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा उसे। उसके बाद अगर आप इतना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओगे तो जो छोटे कंपनी होंगे वो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे बोल दिया कि जो छोटे मोटे जो कंपनी है वो बंद होंगे, जो मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। मतलब जो भी आप जो प्रोडक्ट होगा वो इतने में आप जो रेसिप्रोकल टैरिफ तुम्हें देना पड़ेगा। देखो क्योंकि चाइना जो है भारत के करीब इसलिए भी आना चाहता है क्योंकि देखो 2019 से पहले जो है ना, चाइना और भारत का जो ट्रेड पार्टनर था, जो भारत जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता था वो चाइना से करता है। पहले नंबर पर जो ट्रेड पार्टनर था वो था चाइना था, दूसरे नंबर पर अमेरिका था। लेकिन 2019 के बाद जो है वो अमेरिका पहले नंबर पर बन चुका है। देखो भारत को इसमें एडवांटेज ही होगा क्योंकि देखो कोई भी इन्वेस्टर होंगे ना वो भारत में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि पता है कि यहाँ जो है 26% जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा। अब वो चाइना जाएंगे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। चाइना में है 54%, वियतनाम में है 46%। वो क्या करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पर वहाँ जाने के देखेंगे, तो भारत में इससे सबसे बेस्ट मिलेगा क्योंकि भारत जो है सिर्फ 26% है। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक एडवांटेज भी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भारत को फायदा भी होगा इससे। आगे देखना होगा आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बात की बात है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले आपको नेशनल और इंटरनेशनल के पल पल के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।